अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल रांझा है और मैं शोबा तिब से वाबस्ता हूँ। पिछले 13 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में। और जो मकसद है आपसे गुफ्तगू का, एक छोटी सी एक बीमारी जो लंबे अरसे में मरीज़ों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती है। और पाकिस्तान में हमारा जो सैनिटेशन का सिस्टम है, यानी जैसे हमारा साफ़ सुथरा पानी बहुत सी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, और हमारी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो एक ग़िज़ा को आलूदा करती हैं। उन सब चीज़ों की वजह से ये मर्ज़ बड़ा कॉमन है और इसको हम गुर्दे की पत्थरियों की बीमारी कहते हैं। गुर्दे की पत्थरियों की बीमारी ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट देखते हैं और आप तक सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है कि हमें अगर ये गुर्दे की पत्थरियों से सद्देबाब करना है, इससे अपने आप को महफूज रखना है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सो अगर इसके हवाले से जितने भी मरीज़ जिनके अंदर ये गुर्दे की पत्थरियाँ बन जाती हैं या हम उस बनने के इम्कान को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो 4 वो मोटी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। उनमें से सबसे पहले पानी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करें कि 24 घंटों में कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक पेशाब आए। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनमें आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या अगर बन चुकी हैं तो आप चाहते हैं कि मज़ीद उनके अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। दिन में जो नमक का इस्तेमाल है 24 घंटे में, वो 2300 मिलीग्राम या 2.3 ग्राम कह लें, उससे कम नमक, यानी अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो जितना हद्दुल वसा मुमकिन हो आपने सोडियम या नमक का इस्तेमाल कम से कम करना होता है। इजाफी नमक खानों में इस्तेमाल ना कीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़्यादा वज़न वाले लोगों के लिए बड़ा लाजिम है कि वो अपने वज़न को नॉर्मल हद में लेके आएँ। जिस तरह इस वज़न के साथ और सारे मसले दरपेश होते हैं, उसमें ये बहुत से किडनी स्टोन्स के पेशेंट, उसमें वज़न एक अपना रोल प्ले करता है। जैसे ज़्यादा वज़न वाले लोगों में ज़्यादा इम्कान होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, उसकी वजह से भी पथरियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह से ज़्यादा वज़न वाले लोगों में आम लोगों की निस्बत इसका इम्कान कहीं ज़्यादा होता है। तो अपने वज़न को उस हद में रखें जिसे नॉर्मल हद कहा जाता है, या जिसे BMI की ज़ुबान में कहा जाता है 18 से 25 का BMI या नॉर्मल BMI। उसके बाद ग़िज़ा के अंदर आप सलाद, सब्जियां, फ्रूट का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करें और चिकनाई, तरी, घी, मक्खन, पराठे को अगर ग़िज़ाएं कम इस्तेमाल करें तो ये भी जो पथरियों का सद्देबाब है उसमें बहुत मदद देता है। सो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपको इसकी प्रोटेक्शन में मदद देती हैं। जहाँ भी ये पथरियाँ बन जाती हैं, अगर इनका साइज़ 10 mm से कम है तो ज़्यादातर लोगों में ये कुछ इन्हीं चीज़ों से ज़ाया हो जाती हैं, गुर्दों में से निकल जाती हैं, तल्फ हो जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनमें ये 10 से 20 mm होती हैं, उनमें कई प्रोसीजर हैं जिन्हें लिथोट्रिप्सी वगैरह कहा जाता है। उससे ऊपर कई दफ़ा ऑपरेशन है जो कराने होते हैं। और एक डॉक्टर के तौर पे हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम ऐसे मौके पे एज अ क्लिनिशियन हमारा फ़र्ज़ यही है कि अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आता है तो उनको रेफ़र करें यूरोलॉजिस्ट की तरफ, जो इसके हवाले से आपको मुनासिब राय दे सकते हैं और जो इसके हवाले से आपको समझा सकते हैं कि इसमें हमने मज़ीद इसका कौन सा तरीका इलाज है जो हमने अडॉप्ट करना है और इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो अपनी बेहतरीन सेहत के लिए ये एक सादा सी बातें थी, इनको अपने ज़हन में रखिए। अगर कभी भी पथरियाँ हों तो हमें फिर ये जानना ज़रूरी होता है साथ में कि कौन से स्टोन हैं ये, और ये बड़ा मुश्किल है कि उस स्टोन का आप मुआयना कर पाएँ, क्योंकि वो स्टोन निकले और आप उसी वक्त उसको मुआयने के लिए संभाल लें, ये अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। तो स्टोन का अगर मुआयना हो जाए तो तब हमें पता चल सकता है। 80% स्टोन ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, कुछ 10% पाकिस्तान में रेशो थोड़ी सी यूरिक एसिड की ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं 60-70% कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, 15-20% यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, और कुछ इसके अलावा ज़ैंथीन है या सिस्टीन स्टोन कहा जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ फिर स्टोन्स हैं उसके मुताबिक भी फिर उनका इलाज किया जाता है। जैसे यूरिक एसिड स्टोन के अंदर आप पेशाब को अगर एल्कलाइन रखें, यानी उसमें ऐसे सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा दें, तो इनका इम्कान कम होता है कि मरीज़ के अंदर वो स्टोन ज़ाहिर होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।